और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का केवल विनाश की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा। जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, और ये जो सरकार थी इसने कोई काम नहीं किया। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चुनाव नहीं हो रहा, केवल राष्ट्र का चुनाव है और योगी जी को हम लोग दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विकास के नाम पे जीरो है यहाँ। कोई भी मंत्री जी ने, वर्तमान जो मंत्री हैं वो कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं बस यही कहूँगा कि विकास के नाम पर ये गवर्नमेंट जो 5 साल रहे हैं वो जीरो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और हम इस वक्त मौजूद हैं 31 विधानसभा कचहरी परिसर में। यहाँ कुछ बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा समाज हमारे साथ है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे जानेंगे कि क्या माहौल है इस समय विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों में चल रही है और सभी प्रत्याशी अपने अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ा लिखा समाज हैं, आप एडवोकेट हैं, तो क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव को लेकर ये कहेंगे कि हमारी पिछली जो मंत्री हैं वो श्रीमती गुलाबो देवी जी हैं, तो गुलाबो देवी जी के 5 साल के कार्यकाल में चंदोसी का विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का केवल विनाश की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा कि गोली मार दो, लोगों को ठोक दो, इनके घर गिरा दो, बिल्डोजर चलवा दो। दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सड़कों पर आवारा पशुओं का भारी संख्या में होना, पूरे खेत खलिहानों में जंगली पशु घुस जाना, इस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो भाजपा के लोगों ने तो जनता को कुछ भी नहीं दिया, लाइन में लगवा दिया लोगों को कि हम तुम्हें तेल दे रहे हैं। इलेक्शन का दौर आया, तेल दे दिया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल दे दिया, 100 रुपये लीटर डीजल दे दिया, 1000 का गैस सिलेंडर दे दिया पब्लिक के हाथ में। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया? और जो थैलियाँ, जो सरकारी माल था, सरकारी गल्ला था, उस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के फोटो लगा दिए और भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा दिया कि ये हम दे रहे हैं। भारत सरकार का माल था, लेकिन उन्होंने फोटो अपने छपवा दिए कि ये जनता को हम दे रहे हैं। और जनता के घर घर जाकर कह रहे हैं कि हम तो दे दिया, 1000 का गैस सिलेंडर दे दिया पब्लिक के हाथ में। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया? जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, और ये जो सरकार थी इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को परेशान किया। युवा क्या चाहती है सरकार से? युवा बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है, विकास नहीं चाहता। और विकास करा ही नहीं इन लोगों ने, कोई विकास नहीं करा। चुनाव देखो, इस बार बड़ी कांटे की टक्कर है समाजवादी और बीजेपी में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी फाइट करेगी बहुत तगड़ी। और ये दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनलों में, सर्वे आ रहे हैं आजकल कि 250 से ऊपर बीजेपी जा रही है। लेकिन कहीं उल्टा ना हो जाइए, 250 पे समाजवादी निकल जाए और 150 पे जे आ जाए, ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है। ये बयान आया था 80 और 20, उस पर क्या कहेंगे आप? 80 और 20 ये तो जातिगत राजनीति करते हैं, मुस्लिम और हिंदू लड़ाने की बात करते हैं, ये एकजुटता नहीं करते। विकास के नाम पे जीरो है यहाँ। कोई भी मंत्री जी ने, वर्तमान जो मंत्री हैं वो कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं बस यही कहूँगा कि विकास के नाम पर ये गवर्नमेंट जो 5 साल रहे हैं वो जीरो रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर गांव का रहने वाला हूं, गांव में मैंने देखा है कि सड़कों में वो स्थिति है गांव में कि लोग पैंट उचका कर मतलब निकल रहे हैं। इतनी स्थिति खराब है, जूते हाथ में लेकर लोग सड़कों पे गुजर रहे हैं। तो आप गांव की बात कर रहे हैं, बात मैं करूं 31 विधानसभा की, तो लोग यहाँ भी यही कहते हैं कि यहाँ की सड़कें नदियाँ बन जाती हैं बरसात में। यहाँ भी मैंने देखा है, अभी मैं पिछले जुमे को नमाज़ पढ़ रहा था, बारिश हो रही थी, तो SM कॉलेज के सामने जब देखा तो कम से कम मुझे आधा घंटा पौन घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। जब पानी कम हुआ तब मैंने वहाँ से बाइक लगाई, क्योंकि लोगों की बाइक के इंजन अंदर तक पानी में जा रहे थे। ये स्थिति है सिटी की भी। इस वक्त हमारे साथ हैं पुष्पलता पाल, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही हैं, और अब उन पे मौजूदा पद है, वो खुद बताएंगे उन पे क्या पद है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट पुष्पलता पाल। क्या पद है यहाँ पे इस समय? मैं इस समय महिला मोर्चा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आप भी भाजपा में सक्रिय रही हैं, बहुत मेहनत आपने लगातार की और अभी भी कर रही हैं आप, तो क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव हमारे योगी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चुनाव नहीं हो रहा, केवल राष्ट्र का चुनाव है और योगी जी को हम लोग दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब भाजपा के साथ खड़े हैं, पूरा संगठन भाजपा के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुत्व समाज के साथ खड़ा है, और सर्व समाज, अन्य समाज, मुस्लिम समाज का भी पूरा तो है, अनुसूचित का भी सब समर्थन है, हर तरीके से भाजपा के पक्ष में। क्योंकि भाजपा ने इतने कार्य समाज के लिए किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, बिना किसी भेदभाव के। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर पार्टी ने काम किया है। निसंकोच हम सब लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को बनाएंगे। 10 मार्च में हम लोग जो है 350 पार का जो नारा हमारे योगी जी ने दिया है, हम लोग दे रहे हैं, वो वाकई में 350 पार पर हम लोग जाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। ठीक है, लगातार हम 31 विधानसभा की जनता से हम बात कर रहे हैं और उनसे विकास के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ विकास जीरो रहा, सड़कों की खस्ता हाल, बहुत ख़राब सड़कें हैं। और आप भाजपा में हैं, विधायक आपकी, मंत्री आपकी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, उसके बाद भी ये शहर हमारा, नगर हमारा, ये विकास से कैसा छूता रह गया? देखिए, मैं
कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कोई विकास नहीं हुआ, घर घर मैं नहीं, ये जनता कहती है। नहीं, मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ। भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के घर घर शौचालय देने का काम किया है, कॉलोनी देने का काम किया है, महीने में 2 बार राशन देने का। सबसे बड़ी समस्या नगर की सड़कों की है। देखिए, सड़क के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी। सड़कें टूटी हुई हैं, कारण क्यों? योगी जी की सरकार का जो लक्ष्य है घर घर गैस पहुँचाना, घर घर पेयजल आपूर्ति पहुँचाना, तो उसके लिए सड़कों का खुदान होगा, तभी पाइपलाइन पड़ेगी। और वो अमृत योजना के तहत पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब घर घर गैस ले जाने का लक्ष्य है, उसके लिए सड़कों को तोड़कर ही पाइपलाइन पड़ेगी। तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा जब हमें फ़ायदा लेना होगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और भाजपा सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे और किए हैं, तो कितने वादे उन्होंने पूरे किए? देखिए, सरकार ने जितने भी वादे किए, किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो किसान सम्मान निधि में सरकार हर किसान वर्ग को, चाहे उस पर 2 एकड़ ज़मीन हो, चाहे उस पर 10 बीघे ज़मीन हो, हर किसी से किसान को सम्मान निधि देने का काम कर रही है। साल में 6,000 रुपये देने का काम कर रही है। वो वायदा पूरा किया। घर घर गैस देने की बात थी, घर घर गैस देना उज्ज्वला गैस के अंदर दिया। घर घर बिजली देने का लक्ष्य था, सौभाग्य बिजली योजना के तहत वो बिजली देने का कार्य किया। घर घर गैस देने की बात थी, घर घर गैस देना उज्ज्वला गैस के अंदर दिया। घर घर बिजली देने का लक्ष्य था, सौभाग्य बिजली योजना के तहत वो बिजली देने का कार्य किया। हर जिस पर मकान नहीं था उस गरीब को मकान देने का काम भी। अभी बजट पास हुआ है, उस बजट में भी हमारी सरकार ने ये कहा है कि 80,000 लोगों को आवास देने का काम भी सरकार करेगी, जिन पर छत नहीं है। हर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी जारी रहेगा लगातार। बात करें हम रसोई गैस की, सरकार ने फ्री कनेक्शन दिए, लेकिन वही गृहिणियों का कहना है कि 1,000 रुपये का सिलेंडर होने की वजह से हम गैस नहीं भरवा पाते, सिलेंडर हमारा खाली पड़ा हुआ है, क्या करें? देखिए, महिलाएं, मुझे नहीं पता कौन कह रहा है, लेकिन हम लोग गांव देहात क्षेत्र में जा रहे हैं, हर बहन से बात कर रहे हैं, वो यही कह रही हैं कि हमारे जो खांसी आती थी, आंखों में जलन होती थी, उन सबसे निजात पाने के लिए भले ही सिलेंडर 1,000 की जगह 2,000 का हो जाए, लेकिन मेरा वोट योगी जी को जाएगा, मेरा वोट मोदी जी के लिए जाएगा। अब के संभल की पब्लिक जो है वो भी बदलाव चाह रही है, क्योंकि नवाब इकबाल साहब ने अपने 5 साल के कैबिनेट मिनिस्ट्री के पीरियड में एक रोडवेज का डिपो तक नहीं मंगवाया, और तो वो क्या करेंगे? उन्होंने न कोई लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवाया, न डिग्री कॉलेज बनवाया। एक अस्पताल खड़ा है जो वीरान है, जिसमें ना तो डॉक्टर, सफ़ेद हाथी कहा जाता है उसको, तो हाँ, जिसमें ना तो डॉक्टर हैं, ना नर्सें हैं, ना दवाएं हैं, ना स्टाफ है और ना मशीनरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब के हम बदलाव चाहते हैं, और हम ये चाह रहे हैं पूरी तरीके से कि मुशीर खां साहब को अब के हम अपना वोट देंगे और विधायक उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इस बात की बात है कि 6 बार उनको विधायक चुना गया, तो हर बार इसी उम्मीद से चुना के हो सकता है अगली बार सही काम करें। कभी अखिलेश यादव के नाम पर दिया, कभी उनके खुद के नाम पर दिया, ये सोचते हुए दिया कि हो सकता है अगली बार ये काम करें, जैसा कि वो अब कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। काम नहीं करेंगे। वो हो सकता है इस बार उनके मन में हो कि मैं इस बार काम ही करूंगा, और आप इस बार उनको नहीं चुनेंगे, तो हो सकता है आपको नुकसान हो। जिन्होंने 6 बार काम नहीं किया वो अब क्या काम करेंगे? इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, और हम जो है मुशीर खां साहब को अपना वोट देंगे और उन्हें समर्थन देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि वही संभल के विधायक बने। क्या नाम है आपका? मुशाहिद हुसैन एडवोकेट। वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। मुझे लग रहा था बहुत देर से कि आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, आप बड़े उत्सुक नजर आए कुछ कहने के लिए। आज लग रहा है कुछ आप बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। बात अच्छा क्या बोलने वाले हैं? इस समय तो पार्टी परिवर्तन ही होना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी युवा लोग हैं, विकास के नाम पे ये जो चल रहा है इस समय आरएसएस में कोई ऐसा काम नहीं किया है, और इस समय तो सारे युवा लोग ही अखिलेश यादव को ही चाह रहे हैं, और जो भी रोजगार पे दिया था वो अखिलेश यादव ने दिया था, पिछले बार उनके नाम पे ही काम ये कर रहे हैं, और जो सड़क विकास के नाम पे जो काम हो रहा है वो तो हो नहीं रहा। सरकार कहती है हमने विकास की गंगा भाई, बहुत विकास किया, तो आपको विकास नजर नहीं आ रहा? विकास क्या हुआ बताइए? कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़कों का विकास नहीं हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिली। एक धर्म रिक्शे के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। अब ये थोड़ी ताजमहल टूटवा के क्या राम मंदिर बनवाएंगे? अब क्या बनवाएंगे? और उसके अलावा परिवर्तन हो नहीं है। 101% यहाँ से विमलेश कुमारी जीतेंगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, ये इनकी सोच है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आप विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी चंदोसी के अंदर कुछ भी विकास नहीं हुआ है।
मतलब हम जहाँ भी निकलते हैं, अभी सर बारिश हुई थी पीछे, तो सर पूरी कचहरी के सामने सर पानी से भर गई थी। मतलब चैम्बर से भी बाहर निकलना सर दुर्भार हो रहा था। और जो है कि रोडवेज हमारे यहाँ से निकल कर शहर से बाहर जाना चाहिए सर अच्छी जगह, ताकि मतलब जो भीड़ भाड़ रहती है वो सब कुछ ना, और सर रोड हमारी जो है वो सही हो जानी चाहिए। और हमारे चंदोसी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सर सही होनी चाहिए। जैसे अभी जो जाँचें वगैरह अगर फ्री होनी चाहिए सर, लगभग जो भी जाँचें एक्सरा है या खून की जाँचें सर वो सब फ्री होनी चाहिए। अभी कहाँ होती हैं? जी सर, वो तो मना कर देते हैं, केवल मेडिसिन दे देते हैं, बोले आप बाहर करा के लाइए जांच, हम मेडिसिन हम दे देंगे सर। ये सर परेशान है, रोड नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हमें पढ़ने के लिए भी यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा सर। यही है बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? मुनेंद्र यादव। मुनेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जी हम यही कहेंगे साहब, 10 मार्च के लिए समाजवादी सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से विकास की गंगा बहने वाली है और अखिलेश जी से बेहतर उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं कर सकता। चलिए, ये आप अभी सुन रहे थे, ये हमारे अधिवक्ता हैं चंदौसी विधानसभा 31 के, जिन्होंने अपनी बात अपने हिसाब से रखी है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा विधानसभा 31 से विकास से अछूता है, यहाँ विकास नहीं हुआ। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।